देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। गोंडा में गठबंधन से बसपा प्रत्याशी के समर्थन में उमड़े जन सैलाब से जहां उत्साहित दिखे, वहीं बीजेपी प्रत्याशी के उस बात पर करारा हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव मायावती सीट से लड़ने की चुनौती दी। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि अखिलेश यादव व मायावती तो बड़े नेता हैं, मैं उनका छोटा सा चेला हूं और मैं लड़ने के लिए आया हूं। जिसके बाद बसपा प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रजभूषण सिंह को ललकारते हुए कहा कि उनकी चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। साथ ही उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि चुनौती ना दें, अगर उनकी मां ने दूध पिलाया तो मेरी मां ने भी दूध पिलाया, और हिम्मत है तो मुकाबला करो, जनता उनके अहंकार को 6 मई के दिन दफन कर देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल सांसद थे लेकिन ना ही क्षेत्र का विकास किया और ना ही जनता से मिले, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र का सर्वनाश किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां सभी जगहों पर ब्राह्मणों की पूजा होती है, लेकिन यहां पर पिछले कई सालों से ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए क्या कुछ कहा सपा बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रदेव राम यादव उर्फ करेली। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने कहा कि देश आजाद होने के बाद आज पहली बार पिछड़े समाज से लोकसभा प्रत्याशी बनकर आया है। हमने हमेशा इनका वोट लिया, आज उन्हें वोट देकर जिताने का कार्य करें। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग पैसे खर्च कर और साजिश समय और नंदिता शुक्ला को आगे बढ़ाने नहीं देगा, लेकिन समय आ गया है ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का। गांव-गांव में यह संदेश पहुंच जाना चाहिए, अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं। देखिए क्या कुछ कहा पूर्व विधायक ने। ये यहाँ एक आपका बीजेपी का प्रत्याशी है, वो पहलवान खोज रहा था, ये कह रहा था कि कोई मुझसे लड़ने वाला नहीं है। वो बहन जी को चैलेंज कर रहा था, माननीय अखिलेश जी को कह रहा था कि जिसको लड़ना हो लड़ ले। अरे मैं तो अखिलेश यादव बहन जी के गठबंधन का एक छोटा चेला हूँ, आजमगढ़ से आया हूँ, अहीर हूँ अहीर। यादव कुश्ती लड़ता है, आज उसकी औकात घटना शुरू हो गई 5 दिन से, और इतना घटी। मैं तो कहता हूँ कि जितना लड़ना हो वो मुझसे लड़ लो, मैं तो लड़ रहा हूँ। कहाँ बजा रहा हूँ, काहे के प्रचार कर रहे हो? अरे इसका ये गर्म हो गया, तब ये बोल गया, ये ठंडा रहता तो नहीं बोल गया। इसलिए आजमगढ़ से करेली का नाम आया, और करेली बड़े बड़े सामंतवादियों को लड़ करके उनका दिमाग ठंडा कर दिया। जिसका ये पैर छूता है, ये जिसका पैर छूता है उसको ठंडा किया। अब इसका वो करेली का तेल बन रहा है, 6 तारीख को पहुंच जाएगा उसके सर पर, और 23 को वो पूरा ठंडा होके, और तीसरे राउंड में दुबे जी वो भाग चलेगा। सारे समाज के वोटों का अखिलेश जी यादव ने कहा कि इस गठबंधन के प्रत्याशी के ऊपर वोटों का बारिश हो रही है, बारिश बारिश बारिश। और साथियों, दुबे जी ने सारी बात कहा, अरे ब्राह्मणों की तो पूजा होती है। यहाँ मैंने सुना कि ब्राह्मणों पर भी अत्याचार होता है, तो ये मेरा विषय नहीं था, क्योंकि मैंने कह दिया था कि मैं नहीं बोलूंगा, ये लोग नहीं बोले। यहाँ मैंने सुना कि ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, और वो दुबे जी उसके लिए संघर्ष करते हैं, और मसूद साहब जो हमारा छोटा भाई है संघर्ष करता है। यहाँ की जनता बहादुर है और बहादुरी से लड़ने आया हूँ। जितना उसके पास ताकत हो, अगर उसकी माँ ने अगर उसको दूध पिलाया तो मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया। जिस तरह का कहीं नहीं लड़ेगा, दम नहीं है, वो क्या लड़ेगा? उसके पास वोट कहाँ है, वो क्या लड़ेगा? और नहीं, जितना उसके पास ताकत हो वो लड़ ले। मेरा चैलेंज अब स्वीकार कर ले, वो मुझसे लड़ ले,
और उसको हरा दूंगा और कर्नलगंज में रहूंगा। ये दुबे जी के आशीर्वाद, यही जगह करके आप सब लोगों की सेवा करूंगा, सबको बराबरी का दर्जा दूंगा, सबका सम्मान करूंगा, छोटे बड़ों का आदर करूंगा और यहाँ विकास का काम करूंगा जैसा इन्होंने बताया। मुझे स्कूल नहीं यहाँ बनाना है, मुझे स्कूल नहीं 300 बनाना है। मैंने सुना कि वो सारा स्कूल का खाता खोल दिया है, सब ठेका ले लिया है। अरे उसकी औकात को सोचना चाहिए। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता है, पूरा देश में कितनी तहलका मचा है, ये सारी सीटें गठबंधन जीत रहा है, सोचना चाहिए था। अब पगड़ी बांध लिया हूँ, एक पिछड़े समाज के लोगों, जब सारे लोग साथ दे रहे हैं तो इस पगड़ी का लाज आपको रखना है। जय भीम, जय भारत, जय समाज। गोंडा से संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।